हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर बताएंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हिंदी के मात्र इस हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेते हैं वो पूरे के पूरे नंबर हिंदी में लेकर के आएंगे, मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है ये आप सभी के सभी जिलों में आएगा, यानी सभी जिलों में बिल्कुल यही पेपर आ रहा है। सभी स्कूल में भी यही पेपर वायरल हो चुका है, सभी जगह यही पेपर आ रहा है। तो जितने भी बच्चे क्लास 10 में हैं, ठीक है, और ये क्लास 10 हिंदी के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करके जाएंगे, वो हिंदी में बिल्कुल टॉपर बन के आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे अपनी अनुक्रमांक और यहाँ पे नाम लिखना है। इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और ये पूर्णांक 70 का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि इसमें निर्देश दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट, ठीक है, परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और यहाँ पे क्या है, सबसे पहले खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है और इसमें 20 अंक के, ठीक है, 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है और आपका 50 नंबर में आएगा वर्णनात्मक क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ये आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट पेपर है ही 100%। लेकिन क्या है कि इस पेपर से आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा ना उसमें भी 10% क्वेश्चन इसी पेपर से पूछा जाएगा। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपका 10% क्वेश्चन इसी पेपर से बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा। पहला द्विवेदी युग, दूसरा भारतेंदु युग, और तीसरा है शुक्ल युग, और चौथा है शुक्लोत्तर युग। ठीक है, तो जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र है वो भारतेंदु युग के लेखक है। क्वेश्चन सेकंड है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, यानी कौन सा विधा? विधा का मतलब ये कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या एकांकी है जो ये गुनाहों का देवता है। ठीक है, तो ये जो है गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड है, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद निराला या महादेवी वर्मा? तो वो थे मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए कलम का सिपाही की विधा है। फिर से विधा वाला क्वेश्चन आ गया। विधा का मतलब संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी या आत्मकथा। तो कलम का सिपाही जो है ये अमृत राय का है और ये जो है ये जीवनी विधा की रचना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव? तो वो है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है? तो वो आलोचक हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? तो वो जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां है, मैला आंचल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद? तो वो है फणीश्वरनाथ रेणु। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, केशव दास जो है वो किस काव्य धारा के कवि हैं? तो वो जो है वो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामचंद्रिका रचना है केशव दास की, बिहारी की, घनानंद की या भूषण की? तो रामचंद्रिका जो है वो केशव दास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन 11 है, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, यानी दुख का जिसमें भाव व्यक्त होता है ना वो शोक रस होता है। तो ऑप्शन नंबर करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतव प्रयोग प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो देखिए जब भी आपको मनो, जनु जानो, मनु मानो, ठीक है, ज्यों त्यों
और जबहू तबहू ये सब आ जाए ना, तो आपको समझ जाना है कि ये उत्प्रेक्षालंकार है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब वाचक शब्द हैं। तो यहाँ पे मनो आया है, तो ये क्या है, उत्प्रेक्षालंकार। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा चैनल बिल्कुल न्यू चैनल है, ठीक है। तो आप सभी लोग को अगर इसी तरीके से हाल फिरली एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन और आपको टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, सभी जो है ट्रिक और टिप्स की वीडियो इस चैनल पे अगर आपको देखनी है, तो आप लोग जल्दी से, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग से आपसे रिक्वेस्ट है डियर कि आप लोग इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सभी लोग इस चैनल पे 1000 जो है सब्सक्राइबर कर दोगे, हम आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे जिससे कि आप लोग मात्र 1 महीने में ही पढ़कर बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोग ऐसा वायरल पेपर देंगे जिससे कि आप लोग बिल्कुल टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है, जिससे 1000 जो है सब्सक्राइबर इस चैनल पे हो जाए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल न्यू चैनल है हमारा। इससे पहले हमारा एक चैनल है, ठीक है। आप लोग अगर उसको ज्वाइन किए तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और सभी को सब्सक्राइब करना है और आपको शेयर करना है ज़्यादातर। अगर आप लोग इसको शेयर कर दिए, 1000 इस पर सब्सक्राइबर हो गए, तो हम आप सभी को यानी हाल फिरली क्वेश्चन पेपर का ऑल सब्जेक्ट क्लास 10th का ऐसा वायरल पेपर देंगे जिससे अगर आप लोग पढ़कर गए तो 100% टॉपर बन के आओगे। अगला देखिए 13 क्वेश्चन, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 3 होते हैं, या 2, 4 या 5, तो वो होते हैं टोटल 4 चरण। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए अधिग्रहण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। तो देखिए अधि दिया है ना, तो ये आगे का जो अधि है यही इसका उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, तो यह पद युष्मत शब्द के किस विभक्ति और किस वचन का रूप है, ठीक है। तो ये जो है ये आप सभी का यानी कि तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा यानी कि इसमें क्या है, 3 जो है ये संख्यावाचक है, जहाँ पे संख्या का बोध होती है ना, जैसे चौराहा हो गया यानी 4 राहों का समूह, और उसके बाद हो गया जैसे शताब्दी यानी 100 वर्षों का टाइम दिया जाता है। तो ये सब क्या है, संख्या का इसमें बोध होता है। तो जहाँ पे भी संख्या का बोध होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विधानवाचक वाक्य हैं, इसमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जो विधानवाचक है? तो सागर में लहरें उठ रही हैं, यही विधानवाचक वाक्य। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, खीर का तत्सम रूप है, तो वो होता है क्षीर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाच्य का भेद नहीं है, इसमें से कौन सा जो है वाच्य का भेद नहीं है? तो देखिए ये जो है क्रियावाच्य, यही वाच्य का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पे मुंबई जा चुके रेखांकित पद का परिचय है। तो देखिए सबसे पहले कि वे जा चुके यानी कोई अन्य पुरुष है जो जा रहा है, तो अन्य पुरुष सर्वनाम यानी कोई स्थान पे जा नाम लिया गया मुंबई, तो सर्वनाम पुल्लिंग बहुवचन, वे का मतलब बहुत यानी कई लोग उसमें सम्मिलित हो गए, तो बहुवचन कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो इस तरीके से 20 जो है बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अगर आप लोग इसको तैयार कर लिए तो 20 नंबर यहाँ से आपका बिल्कुल पक्का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे खंड ब स्टार्ट होता है जिसमें वर्णनात्मक क्वेश्चन दिया हुआ है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है, ठीक है। 3 प्रश्नों के उत्तर, इसमें क्या है कि 2 गद्यांश दिया है, दोनों में से आपको किसी एक गद्यांश के 3 क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, और ये टोटल आपका 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये आपका कितने नंबर का रहेगा? टोटल 6 नंबर का रहेगा। दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। और देखिए जितने भी यहाँ पे 2 गद्यांश दिए, दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी के हाल फिलहाल एग्जामिनेशन में पूछेगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। तो अब आप सभी को देखिए कैसे लिखना है, टॉपर कैसे लिखते, सभी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कि आपको इस जो गद्यांश दिया है इसको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे आ गया मित्रता, पहले ही मित्रता आ गया, ठीक है, जो कि इस पाठ का नाम ही मित्रता है। तो मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों, यानी इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की जो समानता भी आवश्यक जो है वांछनीय नहीं है कि 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही। राम धीर और शांत स्वभाव के थे, और जबकि लक्ष्मण जो थे वो क्या थे, उद्धत और उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रागर स्नेह था, उदार तथा उचास्य
कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। इस तरीके से दिया है। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त अवतरण का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपका 2 नंबर का रहेगा। तो संदर्भ में आपको सबसे पहले कि पाठ का नाम और आपको लेखक का नाम लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए मित्रता, मित्र या संगति आपको कहीं पर भी इसमें दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये मित्रता पाठ से लिया गया और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो देखिए सबसे पहले खंड ब है तो खंड ब लिखना है। उसके बाद ये गद्यांश है तो गद्यांश उत्तर आपको ऐसे ब्लैक पेन से लिख देना है। प्रश्न नंबर कौन सा है? 21 नंबर का है तो आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 21 ब्लैक पेन से। संकेत में आपको देखिए इसमें 2 गद्यांश दिया है, इसलिए आपको हिंट्स के रूप में इसमें ज़रूर लिखना है, क्योंकि ऐसे एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आप दोनों में से किस गद्यांश को हल किए। तो संकेत में आपको आगे के 2 वर्ड यानी मित्र के लिए डैश डैश खूब निभी, यहाँ तक आपको आगे के 2 वर्ड डैश डैश लास्ट के 2 वर्ड लिख देना है ब्लैक पेन से। संकेत मित्रता के लिए डैश डैश खूब निभी ऐसे लिख देना। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? संदर्भ लिखने के लिए। पहला क्वेश्चन संदर्भ लिखने के लिए। अब आपको लिखना कैसे देखिए, पहला क्वेश्चन संदर्भ हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से। लिखना कैसे, टॉपर कैसे लिखते, तो वो सही तरीका ये है कि प्रस्तुत और गद्यांश है, तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी ब्लैक पेन से कामा के अंदर के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे पाठ का नाम, लेखक का नाम, हिंदी, गद्य खंड, इस सब चीज़ों को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जो जो चीज़ें हमने ब्लैक पेन से लिखा उसको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है, ठीक है। जैसे हम लिखे वैसे ही आपको लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे जो है 2 नंबर मिलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब आपको सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करनी जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है। देखिए व्याख्या में आपको जो है उसी को लिखा जाता है, बस थोड़ा सा आपको अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम आप सभी को समझाते हैं। सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरा में हेडिंग डालना है। अब लिखना कैसे देखिए, आपको प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि मित्र के लिए आवश्यक नहीं है कि दोनों मित्रों का कार्य अथवा पसंद नापसंद एक समान हो, साथ ही दोनों मित्रों का स्वभाव एवं व्यवहार भी भिन्न हो सकता है। तो यही चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसी तरीके से आपको पूरा लिखना है। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। देखिए राम धीर और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उद्दत स्वभाव के थे, तो यही इसका आंसर हो गया। लिखना कैसे देखिए, थर्ड ऐसे लिखना है, राम धीर और शांत स्वभाव के थे जबकि लक्ष्मण उग्र और उद्दत स्वभाव के थे। तो ऐसे ही लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पूरा, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखिए क्वेश्चन, और इसके बाद देखिए ये अगला क्वेश्चन है, अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। यहाँ से लेकर के हिंसा का दूसरा रूप, दूसरा नाम स्वार्थ है। यहाँ से लेकर ओत प्रोत दिया है। सबसे पहले इसमें अहिंसा आ जाए कहीं कहीं आपको, ठीक है, इस तरीके से समाज के बारे में आ जाए, राष्ट्र के बारे में आ जाए, तो आपको समझना है कि ये जो है ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति पाठ से, ठीक है। इसके लेखक जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रसाद है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, अच्छे से इसको भी तैयार कर लेना आप लोग। और इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या है और हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया, एक क्वेश्चन है। तीनों आप लोग लिख लेना, बाकी पहला वाला इंपॉर्टेंट है उसको तैयार कर लेना। 22 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ये आप सभी का टोटल 6 नंबर का ये आता है, ठीक है, 6 नंबर का। इसमें दिया, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव है नभ के अनंत तरागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। इस तरीके से दिया है, ये भी आपका 6 नंबर का है, ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें उपयुक्त तो आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यानी ये जो है ये आपका स्वदेश प्रेम से लिया गया है। स्वदेश प्रेम पाठ का नाम है, पाठ का नाम। और उसके बाद कवि का नाम हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो संदर्भ में यही लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा जो है रस है, तो इसमें वीर रस है क्योंकि इसमें वीरता की बात कही गई है, यही चीजें लिखना। अथवा में देखिए, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, यहाँ से लेकर के तात तक दिया हुआ है।
और ये जो है ये आप सभी का पद से लिया गया है, यानी पाठ का नाम पद, और ये आपका कवि का नाम हो जाएगा सूरदास। तो आप लोग इसको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। इयम नगरी विविधा धर्माणम संगम स्थली से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है, और ये जो है यह वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। बाकी अथवा जो है ऐसा कर्म विराम से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है, और ये जो है ये आपका भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना, भारतीय संस्कृति पाठ से। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि दिए गए संस्कृत पद्यांश से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। आपका ये 5 नंबर का, 2 नंबर संदर्भ पे और 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जो है ये आप सभी का यानी कि ये जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, ये जो है ये आप सभी का यानी वीर विरल पूज्यते पाठ से लिया गया है। तो आप लोग अगला है 26 का क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। ये 5 नंबर का है, जयशंकर प्रसाद और ये जयप्रकाश भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे जीवन परिचय की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, कैसे आपको लिखना है। और उसके बाद 26 का ख है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। सूरदास, सुमित्रानंद पंत और सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो तीनों में से आप सभी को किसी एक के बारे में तैयार कर लेना है। इसके अलावा तुलसीदास का भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन 27, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् वाला लिख सकते हो। ये आपका 2 नंबर का। इसके अलावा बंधन मरण है और अब 2 दीर्घामी है। 3 याद कर लो, तीनों में से किसी एक को लिख लो। 28 क्वेश्चन है, अपने विद्यालय में कंप्यूटर जो है कक्षा प्रारंभ कराने के लिए आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। 4 नंबर का है, अथवा में अपने मोहल्ले कॉलोनी में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को आपको पत्र लिखना है। तो दोनों में से किसी एक को लिखना है, आप लोग तैयार कर लो। 29 क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन का ही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 ही का आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है पुरराजा केन स युद्धम अकरोत्, तो पुरराजा अलछंद्रेण स युद्धम अकरोत्। दूसरा है यहाँ पे देखिए भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो इसका आप लोग लिख लेना विश्व श्रेष्ठ ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। ठीक है, तो ये 2 ही का आप लोग तैयार कर लो, दोनों का ही लिखना है आपको। 30 क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, देशाटन से लाभ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विज्ञान में लाभ और हानि यानी विज्ञान वरदान अभिशाप। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध आपको तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग तैयार कर लिए तो आप सभी का पूरा नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, और अगर आप सभी को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए, और चैनल को सभी लोग आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।